सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। वहीं सबसे पहली बड़ी खबर नहीं, अगर आरटीआई एक्ट के अधिनियम आएंगे मदरसे, गुरुकुल, वैदिक स्कूल, पीआईएल पर हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस। मदरसे, वैदिक पाठशालाओं और गुरुकुल जैसे सभी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देते हैं, उन्हें भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई एक्ट 2009 के अधिनियम लाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। इस याचिका के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस भेजकर हाईकोर्ट ने भारत सरकार और दिल्ली सरकार के इस मामले पर उनका उत्तर मांगा है। यह याचिका भाजपा नेता और वकील अवनीश उपाध्याय द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका में कई अलग अलग मांग की गई है, जिसमें से एक है कि गुरुकुल और वैदिक स्कूलों को मदरसा और मिशनरी स्कूलों के समान मान्यता दी जाए। वहीं अगली खबर नहीं, अगर दिल्ली के सफाई कर्मियों के लिए खुशखबरी, एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी की घोषणा, 16,000 कर्मचारी होंगे नियमित। दिल्ली नगर निगम के अप्रैल में होने वाले चुनाव से पहले यहाँ के नगर निकायों में सत्तारूढ़ बीजेपी ने सोमवार को 16,000 से अधिक सफाई कर्मियों की नियुक्ति को नियमित करने की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उत्तरी, दक्षिण और पूर्व दिल्ली नगर निगम के महापौरों के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 975 सफाई कर्मचारी को नियमित किया जा चुका है और अन्य 6,646 को भी नियमित किया जाना है। आदेश गुप्ता ने बताया कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम के 400 सफाई कर्मचारी को नियमित किया गया और 1,479 अन्य को नियमित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व दिल्ली नगर निगम में 5,136 कर्मचारी को नियमित किया गया है और अन्य 1,700 को जल्द नियमित किया जाएगा। वहीं अगली खबर निकालकर दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थमी, 55 दिन के बाद सबसे कम केस मिले, संक्रमण दर 1% से भी नीचे। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की रफ्तार अब थम चुकी है। दिल्ली में तेजी से कोरोना के मामले में कमी आ रही है। दिल्ली में सोमवार को कोरोना संक्रमण दर 1% के नीचे चली गई। बीते 24 घंटों के दौरान 38,136 लोगों में से 0.94% यानी 360 कोरोना के केस सामने आई हैं। बीते 55 दिनों में सबसे कम कोरोना केस सामने आई हैं। इससे पहले बीते वर्ष 28 दिसंबर को दिल्ली में 496 मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में सोमवार को 4 कोरोना संक्रमित की जान चली गई, जबकि 706 लोग कोरोना संक्रमित से मुक्त हुए हैं। राजधानी दिल्ली में अब तक कोरोना के 2,281 एक्टिव केस रह गए हैं। सोमवार को राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के बाद दिल्ली में अब 18,56,517 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अगली खबर निकालकर दिल्ली में गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा, आईएमडी ने जारी की चेतावनी। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार का दिन ज्यादा गर्मा रहा। ऐसे में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान मौसम के औसत से 1 डिग्री कम रहा। हालांकि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरेंसिक एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्य श्रेणी में 149 रहा। इसके साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक आर्द्रता का लेवल 97% से 23% के बीच रहा। गौरतलब है कि आईएमडी के अनुसार अगले हफ्ते 22 फरवरी को एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हो रही है। इस वजह से 22 और 23 फरवरी को दिल्ली और आसपास से कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मंगलवार को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का संभावना जताई है। ऐसे में आईएमडी पूर्वानुमान है कि मंगलवार को अधिकतम तापमान 26 और 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार बताई जा रही हैं। हालांकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के बौछार पड़ने के भी अनुमान जताए जा रही हैं। वहीं अगली खबर निकालकर दिल्ली में शराब की दुकान पर नहीं मिला एक पर एक मुफ्त ऑफर तो भड़क गए ग्राहक, ठेके में तोड़फोड़ की। दिल्ली के कई इलाकों में शराब की दुकानों पर इन दिनों शराब पीने वालों की लंबी कतारें देखी जा रही है, क्योंकि कुछ दुकानों में विभिन्न ब्रांड के शराब पर छूट की पेश की गई है। इसके चलते भारी संख्या में लोग शराब खरीदने पहुँच रही है। नई अखबारी नीति के तहत कुछ ठेकों पर छूट मिल रही है। यहाँ पर बोतल पेटी पर एक मुफ्त ऑफर मिल रही है, लेकिन इन सब के बीच एक ठेके पर लोगों को एक बोतल खरीदने पर दूसरी फ्री नहीं दी गई तो लोगों ने शराब की एक दुकान पर पथराव कर दिया। दरअसल राजधानी की कुछ दुकानों पर बोतल व पेटी पर एक मुफ्त ऑफर मिल रही है। एमआरपी पर 40% तक की छूट दी गई है। नई एक्साइज पॉलिसी के चलते ग्राहक को यह छूट मिल रही है। वहीं अगली खबर निकालकर कोरोना के मामलों में गिरावट के साथ 360 नए केस और 4 मरीजों की गई है जान, घटकर 0.94% हुई संक्रमण दर। दिल्ली में कोरोना के मामले में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है।
पिछले 22 फरवरी यानी कि आज कोरोना के 360 नए मामले सामने आई हैं। वहीं 4 मरीज की जान गई है। संक्रमण दर भी पहले से घटकर 0.94% हो गई। बता दें कि 20 फरवरी को दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 570 नए मामले सामने आए थे। 20 फरवरी को संक्रमण की वजह से 4 मरीजों की जान गई थी और कोरोना संक्रमण दर 0.4% थी। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में सिर्फ 8,136 लोगों ने कोरोना का टेस्ट किए थे, जिसमें से 360 लोग संक्रमित पाए गए थे। राहत भरी बात यह कि पिछले 24 घंटों में 706 मरीज संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। नए संक्रमित मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की तादाद ज्यादा है। राजधानी में कोरोना के कुल एक्टिव मामले भी 2545 से कम होकर 2281 हो गई हैं, जिसमें से 1705 लोग होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं। वहीं अगली खबर निकलकर यूएई भारत व्यापार समझौतों को मोदी सरकार विदेश नीति की बड़ी कामयाबी क्यों कहा जा रहा है। भारत और यूएई के बीच शुक्रवार को हुए आर्थिक और व्यावसायिक समझौते ने नए अवसरों के साथ भारतीय कारोबारियों के लिए पूर्व मध्य और उत्तरी अफ्रीकी बाजारों में नए दरवाजे खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ यह आर्थिक भागीदारी समझौता मोदी सरकार की विदेश नीति की बड़ी कामयाबी है, जिसके तहत 2014 के चुनाव के बाद इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं महसूस की गई थी। यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कतार, ओमान, कुवैत जैसे देशों में बने अरब खाड़ी क्षेत्र में करीब 1 करोड़ 30 लाख भारतीय लोग रहते हैं। 2021 में भारत में आय के तौर पर भेजे गए धन में $87 बिलियन का सबसे बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आया था। वहीं अगली खबर निकल कर्नाटक एससी में सुनवाई का 8वां दिन। एजी ने कहा कैंपस में नहीं हिजाब पहनने पर कोई प्रतिबंध, ये केवल क्लासरूम तक सीमित। हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। आज मामले सुनवाई का 8वां दिन है। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण अवस्थी और जस्टिस एम खाजी की 3 सदस्यीय बेंच मामले की लगातार सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने कहा कैंपस में हिजाब पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है, इसके लिए केवल क्लासरूम और कक्षा के दौरान मना किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कर्नाटक शैक्षिक संस्थानों के रूप में एक कानून है। नियम क्या यह नियम उन पर एक विशेष टोपी पहनने का उचित प्रतिबंध लगाता है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि अगर कोई इस घोषणा के साथ आता है कि हम चाहते हैं कि इस विशेष धर्म की सभी महिलाएं, वो क्या उस वक्त व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन नहीं होगा। वहीं अगली खबर निकल कर यूक्रेन संकट भारत को रूस से दूर कर सकता है, पुनर्विचार पर मजबूर कर सकता है चीन। यूक्रेन भारत को प्रभावित करने की स्थिति से काफी दूर है, लेकिन संकट ऐसे समय में आ गया है जब रूस के साथ भारत के संबंध में बड़ा बदलाव चल रहा है। कुछ स्पष्ट कारणों की वजह से यूक्रेन गतिरोध में भारत, जो कि एक लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ एशिया में एक उभरती हुई आर्थिक और सैन्य शक्ति भी है, को नाटो का समर्थन करना चाहिए, न कि धीरे धीरे दूर जाने वाले मित्र देश रूस का। लेकिन नई दिल्ली को इसे चुप करने की जरूरत है। भारत को रूस पर नाटो का सार्वजनिक रूप से समर्थक नहीं करना चाहिए। भारत और यूक्रेन की स्थिति में कुछ समानताएं हैं। भारत भी अपनी सीमा पर एक आक्रामक खतरे चीन का सामना कर रही है। हालांकि यूक्रेन की तुलना में भारत अपने विरोधी का सामना करने में बहुत मजबूत और अधिक सक्षम भी है। वही अगली खबर निकल कर बाहुबली अतीक अहमद के बेटे अली पर पुलिस ने रखा 25,000 रुपए के इनाम, 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जारी, ऐसी भी जेल में बंद बाहुबली नेता अतीक अहमद की मुश्किलें और बढ़ गई है। अब अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद समेत अन्य 7 लोगों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने रंगदारी वसूली के मामले में 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। अली पर एक व्यापारी ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप भी लगाया है। दरअसल अली के खिलाफ 21 दिसंबर 2021 को प्रयागराज के करेली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और वे उसी वक्त से फरार हैं। वहीं हाल ही में अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के खिलाफ दर्ज 5 करोड़ की रंगदारी मामले के सेशन कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं अली मामला दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रही हैं। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें सरल से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।